हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे और नीट 2024 की तैयारी में हमारे साथ अब व्यस्त हो चुके होंगे। मैं हूं समीर सिंह और आप देख रहे हैं अपना वही प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल नीट करो। और आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट, हमने कल कहा था आपसे कि डेंसिटी से रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और देखिए जहां से हमने बंद किया था वहीं से आज मैं शुरू करने वाला हूं, है ना। डेंसिटी से रिलेटेड आज बात होगी, साथ में उसके एप्लीकेशंस के बारे में बात होगी, यानी एज लेंथ के बारे में पूछ लिया, अगर एवोगाड्रो नंबर के बारे में पूछ लिया निकालने के लिए, है ना, या फिर z की वैल्यू पूछ लिया, मास की वैल्यू पूछ लिया, तो उसके सभी फार्मूले क्या होंगे इसके बारे में भी हम बात कर लेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चंस के साथ भी प्रोसीड कर लेंगे। ठीक है, सेशन पसंद आ जाए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोग भी जुड़ पाएँ, लोग समझ पाएँ कि कितना बेहतरीन तरीके से आप सीख रहे हैं। टेलीग्राम पे हमने ऑलरेडी क्वेश्चन शेयर किए हुए हैं, उसका आंसर की आपको कल मिल जाएगा केमिकल बॉन्डिंग का। और उसके बाद जैसे ही ये यूनिट अब लगभग समाप्त होने को है, क्योंकि अब एज लेंथ के बाद अब हम बात करेंगे इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स की। बस उसमें 3-4 कह सकते हैं लेक्चर्स हम छोटे छोटे इसलिए बनाएंगे क्योंकि आपको एक अच्छा कंटेंट मिल पाए और जिससे आप समझ पाएँ कि नीट में किस तरह से क्वेश्चन उस पर पूछे जाते हैं। और पर्टिकुलर किसी किसी टॉपिक पर वीडियो लेक्चर लंबा हो सकता है, किसी पे शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, तो पेशेंस बना के आराम से मस्ती के साथ नोट्स बनाते हुए काम करिएगा, जिससे आपकी नीट की राह 2024 की आसान हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं डेंसिटी की। तो कल देखो हमने बताया था कि डेंसिटी के विषय में क्या क्या कहानी है। तो देखो डेंसिटी को एक तो रो से रिप्रेजेंट किया जा रहा था, फार्मूला जमुना हमने कहा था याद करने के लिए, है ना, फ्रीज या जमुना। ठीक है, अच्छा सपोज करो कि अगर मुझे डेंसिटी, तो हमने कल बता दिया था कि किस तरह कैलकुलेट करोगे। सपोज करो तुम्हें अगर कह दे कि चलो भैया जरा जेड का निकाल के बताओ। जेड, अगर तुम जेड यहां लाते हो, ध्यान से देखना, जेड यहां लाते हो और ये जो फार्मूला है ये रो से इंटरकनेक्टेड है, तो याद रखना रो इज इक्वल टू ये जमना है ना। ये तो ऐसे ही बीच में हम लिख दिए हैं, तो इसको हम इरेज भी कर सकते हैं, है ना, इसको हटा देते हैं। चलो अब क्लियर है। अब ये देखो डायरेक्ट लिंक है, रो थोड़ा सा दूर है, थोड़ा पास पास कर दें। हाँ सर पास कर दीजिए, पास कर दीजिए, चलो पास कर दिया। अब ठीक है, रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम एन ए इंटू ए क्यू। अच्छा सपोज करो जेड अगर पूछ रहे, जेड को हमने यहां किया तो रो का देखो मल्टीप्लीकेशन इससे होता है, तो ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी और ये वैल्यू नीचे चली जाएगी। तो कैसे हम करेंगे, तो ये ऐसे लिखेंगे, फार्मूला हो जाएगा रो इंटू, देखो यहाँ एन ए लिखा हुआ है तो एन ए लिख देंगे, इंटू ए क्यू लिख देंगे, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एम। यहां तक कोई दुख दर्द परेशानी समस्या नहीं है। एक फार्मूला ये हो गया। अच्छा देखो फार्मूला नंबर ये 1 हो गया, सेकेंड फार्मूला ये हो गया, थर्ड फार्मूला सपोज करो कि हमें अब m कह रहा है निकालने के लिए। बहुत अच्छी बात है यार, m कह रहा है निकालने के लिए, तो सब चीज वही होगा, रो इंटू यहां भी na होगा इंटू ए क्यू होगा, और m जहां लिखा था ये देखो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये z हो जाएगा, है ना। इस तरह z तुम यहाँ से m की वैल्यू निकाल सकते हो। ये फार्मूला नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। अच्छा एक और कलाकारी करता है, सपोज करो तुम्हें कह दिया कि चलिए भैया ए क्यू निकाल के बताइए, ए क्यू एज लेंथ, जिस पे आज हम प्रैक्टिस करेंगे 1-2 क्वेश्चंस की। ए क्यू निकालने के लिए कह दिया, तो ए क्यू अगर ले जाते हो यहाँ पे तो रो की वैल्यू यहाँ रख दोगे, है ना, इंटरचेंज हो जाएगा, एक्सचेंज, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यू निकालना हो तो z इंटू एम में कोई चेंज नहीं होगा, देखो वहां से z इंटू एम में कोई चेंज नहीं होगा। और यहाँ क्या होगा, यहाँ हम लिख सकते हैं एन ए इंटू, अब जहां ए क्यू हटा था वहीं पे रो आके फिट हो जाएगा। ये क्या हो गया, फार्मूला नंबर 4। और कोई फार्मूला, जी हाँ बिल्कुल। सपोज करो कह रहा है कि एवोगाड्रो नंबर निकालिए, एवोगाड्रो नंबर का तो एन ए हो जाएगा, है ना, एन ए। अब हमें काम भी वही करना है, एवोगाड्रो नंबर कह रहा है तो बस रो की वैल्यू एन ए से एक्सचेंज करा लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड इंटू एम डिवाइडेड बाई एन ए की जगह हमें क्या करना है, रो करना है, इंटू क्या कर देना है, ए क्यू कर देना है। इतनी दुख दर्द परेशानी समस्या वाली बात नहीं है। जल्दी से वीडियो पॉज करो और ये पांचों जो एप्लीकेशंस वाले पार्ट हैं उसे नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए, जल्दी करो जल्दी करो। तुम दिल की धड़कन में रहते हो। आहा, सर जमुना रहता है हमारे दिल में, ये जमुना कौन है भाई। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन से दिया जाए प्यारा सा।
ठीक है। क्वेश्चन इज लेंथ पर देखो नीट में क्या पूछा गया उस पर भी बात किया जाएगा, और एक क्वेश्चन नॉर्मल ले लेते हैं, आसान सा प्यारा सा, है ना। क्या लगता है इसको इरेज कर दिया जाए ये वाला पार्ट, ताकि हम लिख पाए। एक तो पता है, चलो इस फार्मूले को भी यहीं लिख देते हैं, है ना। रो इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, जमुना Na इंटू ए क्यू। इसे हम नंबर 1 कर दे रहे हैं क्योंकि ये नंबर 1 ही था, है ना। इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। शुरू किया जाए क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन Na plus and Cl minus ion in NaCl sodium chloride crystal is 265 picometer. Then the edge length of the unit cell will be, and your option is A, B, C and D. 265 पिकोमीटर, सर ये तो मैच कर गया। 530 पिकोमीटर, 795 पिकोमीटर और 132.5 पिकोमीटर, है ना। ये क्वेश्चन है। इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा, तुम्हें देखने के बाद क्या लगता है कि इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो। द डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस आयन इन NaCl क्रिस्टल इज 265 पिकोमीटर, देन द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल विल बी। यहां केवल एज लेंथ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, केवल एज लेंथ के बारे में। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई इंफॉर्मेशन जेड का दिया हो या मास का दिया हो, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? यार मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है ना। ना मास के बारे में दिया है, ना जेड के बारे में दिया है, ना डेंसिटी के बारे में दिया, कुछ भी नहीं दिया है। जब इस तरह का सवाल आ जाए तो आपको खुश हो जाना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराओ मुस्कुराओ मुस्कुराओ, तुम्हें उसकी कसम है, मुस्कुराओ। सर किसकी? बेटा जिसकी भी समझ लो, लेकिन मुस्कुरा दो। इज लेंथ इज इक्वल टू, जब इस तरह का चीजें आ जाए तो याद रखना 2 इंटू क्या, डिस्टेंस, और वो भी किसका डिस्टेंस, Na प्लस एंड Cl माइनस का। कितना आसान सा सवाल था। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 265 पिकोमीटर। आंसर क्या हो जाएगा, बहुत आसान है, 530 पिकोमीटर। छी सर छी, क्या सवाल था, बहुत हलवा सवाल था, बहुत ही आनंद आ गया, है कि नहीं। 530 पिकोमीटर कितना आसान है ना। अब देखो एक बड़का वाला सवाल दे रहे जाने, बड़का वाला। तैयार हैं? सॉल्व करो, जल्दी करो जल्दी करो। ठीक है, मिटाया जाए। देखो उधर नहीं मिटा सकते हैं क्योंकि वहां पे फार्मूला हमने लिख रखा है लंबा चौड़ा, तो हम इसी को इरेज करेंगे और यहीं पे फिर से लिखेंगे। इरेज करें पक्का, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन जो है वो नीट 2016 में पूछा गया। 2016 की बात है, आज से 7 साल पहले। याद आ रहा है यार? याद तो आ जाना चाहिए, तुम्हें उसकी कसम है। याद आ गया? नहीं सर, नीट 2016। देखो क्वेश्चन क्या था, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। इन्हीं फार्मूले में से किसी एक में सेट होगा और उसी से सॉल्व होगा, राइट। लिथियम हैज BCC structure and its density is 530 kilogram
पर मीटर क्यूब, ठीक है। इट्स एटॉमिक मास इज 6.94 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ऑफ लिथियम मेटल। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू दी थी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन लिख देता हूँ ए, बी, सी एंड डी। 264 पिकोमीटर, 154 पिकोमीटर, 352 पिकोमीटर एंड 527 पिकोमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन कब पूछा? नीट 2016 में। अब अपने तेज दिमाग का यूज करके बताइए कि इन पांचों फार्मूले में से कौन सा फार्मूला सेट होगा। पहले तो क्वेश्चन पढ़ा जाए। लिथियम है BCC, देखो BCC दे दिया। अब हमें पता है कि Z की वैल्यू क्या रखनी है, क्या रखनी है बताओ। BCC में Z की वैल्यू क्या होती है? 8 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 1। कुछ याद आ रहा है? नहीं सर, भूल गया। बेटा याद कर लो, इसका 2 आएगा, है ना। अच्छा, अब जरा देखो डेंसिटी कितना दिया हुआ है यार। डेंसिटी यहाँ पे 530 दिया। तुम्हें नहीं लगता कि डेंसिटी आसान हो गया? यहाँ पे रो की वैल्यू दे दी गई है, कितना दिया है? 530 दे दिया है। चलो 530 हो गया। अच्छा, और क्या दिया हुआ है? मास भी गिवन है, m इज इक्वल टू गिवन है 6.94, है ना। 6.94 गिवन है। और तुम्हें Na की वैल्यू पहले से ही पता है, क्या होता है? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। कहीं कहीं बुक में 23 भी लिखता है ना, तो 2223, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है उसमें। तो 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। और इसके बाद पूछ क्या रहा है? एज लेंथ बताना है। तो आपको क्या लगता है कि एज लेंथ का फार्मूला कौन सा है? यही तो है यार फार्मूला, है कि नहीं? ए क्यू का, ए क्यू इज इक्वल टू जेड इंटू एम। तो चलो फटाफट लगा देते हैं। ए क्यू इज इक्वल टू जेड इंटू एम कर लेते हैं। तो जेड की वैल्यू 2 हो गई, एम की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पे 6.94 हो गया, और डिवाइडेड बाय रो की वैल्यू है 530, मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया? Na 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, है ना। अब इसको सॉल्व करना है। अच्छा, एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना, यहाँ पे 530 किलोग्राम दिया है, तो इसे ग्राम में जरूर कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन लगाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। कैसे ग्राम में कन्वर्ट होगा सर, बता दीजिए। 530 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? 1000 कर लेंगे। तो 1 2 3, 3 के बाद एक पॉइंट लग जाएगा, तो इसका मतलब क्या आंसर हो जाएगा? हमें यहाँ क्या लिखना चाहिए? 0.530। इतना काम कर लोगे, बहुत अच्छी बात है। अब ए क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो कैलकुलेट करोगे, इतने की वैल्यू देखो कितनी आएगी। ये जो वैल्यू लिखी है ना यहाँ पे, 10 टू पावर 23 को छोड़ दो, इसकी वैल्यू आएगी 4.35 इंटू, और 10 टू पावर 23 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -23। एक तो इसकी वैल्यू ये आएगी। ये किसकी वैल्यू आ रही है? ए क्यू की। तो जब ए की वैल्यू निकालोगे, है ना, ए की वैल्यू यानी रूट, यहाँ पे क्यूब की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। इतना तो आपको थोड़ी बहुत मैथ आती होगी, है ना। नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, तो हम आपको ए क्यू की वैल्यू निकाल के कैलकुलेट करके दिखाएंगे कैसे होता है। एक एक चीज LKG की तरह बताएंगे, है ना। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, है ना। नीट की तैयारी में इतना बहुत, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, है ना। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 350 इंटू 10 टू पावर -10 आएगा, है ना। कैसे आ गया, क्यों आ गया? अगर आपको इसमें समझने में समस्या है तो कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा, ठीक है। लेकिन एक बार एटलीस्ट कैलकुलेट करिएगा, ठीक है। लगाने का आसान तरीका क्या है कि a इज इक्वल टू जो वैल्यू हमने लिखी है 4.35 इंटू 10 टू पावर -23, इसको क्या करेंगे? 1/3 कर देंगे। a इज इक्वल टू, है ना, a इज इक्वल टू। तो इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे इस तरह से, तो इसकी वैल्यू आएगी क्या? ये वैल्यू आएगी। तो 10 टू पावर -10 को क्या कह देते हैं? पिकोमीटर कहते हैं। कौन सा ऑप्शन हो गया?
सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नीट 2016 में ये पूछा गया 2016 में। ठीक है, तो इस तरह के एज लेंथ के क्वेश्चंस आपको करने होंगे। इस तरह के 2 वैरायटीज के हमने क्वेश्चन करा दिए। सपोज करें किसी में z की वैल्यू पूछ लिया यार, तो z का वैल्यू रख के आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो ये आसान हो जाएगा। किसी में पूछ देगा एवोगाड्रो नंबर निकालो, है ना, किसी में डेंसिटी तो हमने लगवा ही दिया है, m की वैल्यू पूछ देगा, मास का निकाल के दिखाओ, तो क्या आपको लग नहीं रहा आसानी से लग जाएगा? ये बिल्कुल आसानी से, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन है ये, इसलिए कैलकुलेशन की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए। कल का लेक्चर यानी जो अगला लेक्चर है वो है रिलेटेड किस पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजेदार है, और नीट से एकदम डायरेक्ट सवाल आपको उससे मिल जाएंगे, और स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आता है, इसलिए आप बहुत आसानी से उसे सीख जाएंगे, लगा लेंगे। ठीक है, इम्परफेक्शंस इन सॉलिड के बारे में बात करेंगे, जिसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स होंगे जिनको हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से याद करा पाएं। ठीक है, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आपको सेशन पसंद आ गया हो, और कल फिर तैयार हो जाएगा कॉपी पेन के साथ। तब तक के लिए जो क्वेश्चंस हैं सॉलिड स्टेट के वो जल्दी ही आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। ठीक है, प्रीवियस ईयर वाला मिल जाएगा। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, तो हम टेलीग्राम पेज पे उसे भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आंसर की मैं जानबूझकर तुरंत नहीं देता हूँ, क्यों? क्योंकि आंसर की मैं तुरंत दे दूंगा तो फिर आपका तेज़ दिमाग यूज करना कम कर देंगे, और आप सोचेंगे कि इसका आंसर फिर यही होना चाहिए, है ना। पहले एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद आपको लगेगा कि हमने ये सब लगा लिया, उसके बाद हम आंसर की दे देंगे, उसके बाद मैच करा लीजिएगा और देख लीजिएगा कहाँ गलती है। कोई पॉइंट्स अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमें लिख भेजिएगा, तो उसका सोल्यूशन हम एक अलग से क्लास लेकर उसको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, सी यू अगेन टुमारो। पढ़ाई करते रहिए। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।